नमस्कार साथियों, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 14 मई प्रश्न पत्र सब्जेक्ट मैथ का संपूर्ण हल। सब्जेक्ट मैथ का संपूर्ण हल में 100% सही उत्तर, संख्या पद्धति, भिन्न दशमलव, परसेंटेज, लाभ हानि, सरल ब्याज, क्षेत्रफल, रेखित जो आंकड़े ये सब दिए गए थे। परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न थे। स्टेप बाय स्टेप समाधान है। फुल सोल्यूशन की 100% सटीक आंसर देने की गारंटी है साथी। ठीक है, आप लोग अपना अपना आंसर मिलाइए ज़रूर। इजी लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप एग्जाम ओरिएंटेड है। जो आपकी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है उसी का एकदम हूबहू आंसर आपको मैं सटीक और सारगर्भित बहुत अच्छा ही दूंगा। आप लोग अपना अपना मिला लीजिए कितना आंसर आपका सही हो रहा है। ठीक है साथी, चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 14 मई जो आज का पेपर हुआ है, 100% सही उत्तर देने की, समाधान करने की पूरी आपके साथ मैं जुड़ा हूँ। प्रश्न पत्र संपूर्ण हल उत्तर सहित बहुविकल्पी क्वेश्चन को आप पहले देखिएगा। पहले आप देखिए क्या किसको, बहुविकल्पी क्वेश्चन को। एक कार ने 1 लीटर पेट्रोल में x-5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। x-5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसके बाद में x-5 लीटर दूरी मतलब लीटर पेट्रोल में कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। आपसे तय की गई दूरी पूछा है, तो तय की गई दूरी पूछा है। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। यह दिया गया या इन दोनों को क्या करना है, गुणा करेंगे तो यही मिलेगा x-5 का होल स्क्वायर। इसको आप ओपन करेंगे तो x² - 10x + 25 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो जिस ऑप्शन में दिया गया उसको आप मैच कर लीजिए। तो x² - 10x + 25 हमारा सेकंड ऑप्शन में दिया गया है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन ही सही होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया, एक कमरे की फर्श का क्षेत्रफल 32 वर्ग मीटर तथा दीवार की ऊंचाई 4 मीटर है। उस कमरे में कुल का आयतन क्या होगा। कुल का आयतन देखिए, आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। 32 में 4 का गुणा करेंगे तो 32 चौका 128 घन मीटर क्या हो जाएगा, 128 घन मीटर। चौथा ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। उसके बाद में दिया गया है यक्ष श्रेणी पूजा वाले क्या दिया है, यक्ष श्रेणी भुजा वाले क्या दिया है, यक्ष श्रेणी भुजा वाले समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताएंगे, इसमें इनका क्षेत्रफल होगा साथी हमारा x√3/4 क्या होगा, x√3 क्या होगा, 4 होगा। बी ऑप्शन सही, मतलब सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, अगले में दिया है 32 और 56 का लघुत्तम समापवर्तक बताना है। क्या बताना है, 32 और 56 का लघुत्तम समापवर्तक बताना है, लासा। तो देखिए 32 को 2 की घात 5 और 56 को 2 की घात 3 गुणे 7 में तोड़ेंगे। इसका एलसीएम निकल के आएगा 224। क्या आएगा, 224 आएगा। उसके बाद में अब हमारा जो है नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में पूर्णांक होगा। तो पूर्णांक क्या होगा इसको देखिए, 214 ये भी पूर्णांक है, -18 ये भी है, 0 भी है। उपरोक्त क्या है, सभी। क्या होगा, उपरोक्त सभी। तो मैथ सब्जेक्ट में जो हमारा कोड बनकर तैयार हुआ, कोड आप समझिए क्या बना। कोड क्या बनेगा साथी, आप लोग इसको अभी देखेंगे। कोड बनेगा 24234। क्या बनेगा, 24234, 24234 यही कोड है। आप लोग मिला लीजिए, मतलब पहले क्वेश्चन में दूसरा ऑप्शन, दूसरे में चौथा ऑप्शन, तीसरे में दूसरा ऑप्शन, चौथे में तीसरा ऑप्शन, पांचवें में चौथा ऑप्शन। इस तरीके से आपका यह कोड बनकर तैयार हो गया। आप लोग अपना अपना कोड मिला लीजिएगा। अब आपको ले चलते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न की तरफ।
अतः प्रश्न में क्या दिया गया है, 3 तथा 5 के गुणनफल को संख्या रेखा पर दिखाना है, दर्शाना था। तो 3 गुणे 5 क्या करना है, 3 गुणे 5 बराबर 15। संख्या रेखा पर 0 से दाईं ओर 15 बिंदु पर लगाएं। तो यहाँ से देखिए 5-5 के अंतराल पर 5, 10, 5 है 15, यही आपको संख्या रेखा पर दर्शाना था इस तरीके से। अगला क्वेश्चन आता है, एक द्विघाती श्रेणी का मध्य रूप क्या दिया है। क्वेश्चन जो है इसमें एक द्विघाती नहीं है, क्वेश्चन है साथी क्या कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या दिया है, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य इतना रुपया है, क्या है इतना रुपया, और उसमें कहा है कि x प्लस 5 किलोग्राम सेब का मूल्य ज्ञात करना है। x प्लस क्या है, x प्लस वाई किलोग्राम सेब का मूल्य क्या है ज्ञात करना है। तो इसको क्या करना है, जब एक का मूल्य इतना दिया है इतने रुपए में क्या करना है, इसको आपको गुणा कर देना है। गुणा करने के बाद में आपका कंप्लीट सॉल्यूशन मिलकर तैयार हो जाएगा। आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना था, क्या करना था, केवल मल्टीप्लाई करना था। उसके बाद में अब अगला क्वेश्चन आता है, त्रिभुज की समरूपता की 2 शर्तें लिखिए। त्रिभुज की समरूपता की 2 शर्त के बारे में कहा है, त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। त्रिभुज की क्या होती हैं, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। 2 त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो केवल 2 कंडीशन लिखना था, 2 शर्तें लिखनी थी। इस तरीके से आपका यह जो है अतलेगुत्री और बहुविकल्पी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उन सूत्रों को आप थोड़ा सा देख लीजिए। क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एलसीएम ए बी गुणे एस सी एफ बराबर ए इंटू बी, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। कहने मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। पूर्णांक क्या दिया है, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, क्या है इंटीजर नंबर। all positive and all negative, this is include 0 that is called integer number। सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक समूहों के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो आपका यह जो है इस तरीके से कंप्लीट हुआ। डीएलएड की तैयारी सफलता हमारी, मेहनत आपकी, रिजल्ट हमारा। सही सभी उत्तर 100% सही और परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। तो आप लोग इसको मिला लीजिएगा साथी अपना अपना। मैंने आपको कोड बता ही दिया है। कोड हमारा क्या है, मैथ की बहुविकल्पी क्वेश्चन का कोड 24234 है। कितना है, 24234। इस तरीके से आपका कोड हो गया साथी, आप लोग मिलाइएगा। इसके बाद में वर्ग अंतराल 20 से 30 के उच्च सीमा मध्य बिंदु ज्ञात करना था। तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या होगा, उच्च सीमा एवं मध्य बिंदु ज्ञात करना था। तो उच्च सीमा के लिए क्या होगा, उच्च सीमा के लिए होता है, इस अंतराल में बड़ी उच्च सीमा होती है जो कि वहाँ में क्या होगा 30 ही होगा। क्या होगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो क्या है, अपर लिमिट की बात किया है, वर्ग अंतराल 25-30 की उच्च सीमा और मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए जब वर्ग अंतराल दिया गया है कितना 25 से 30 के बीच में, तो अपर लिमिट इसमें उच्च सीमा होगी क्या हमारी 30। उच्च सीमा क्या है हमारी 30 है। उसके बाद में मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए बोला है। मध्य बिंदु को मिड पॉइंट में क्या है, दोनों को जोड़ लेंगे, 25 प्लस क्या करेंगे 30 बटे में क्या करेंगे 2। जब इसको जोड़ेंगे तो आएगा कितना 55/2, काटेंगे तो क्या मिलेगा 27.5। यही इसका क्या हो जाएगा मध्य बिंदु। मध्य बिंदु 27.5 आएगा और उच्च सीमा क्या आएगी
उच्च सीमा हमारा क्या है 30 है, और मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु हमारा क्या है 27 दशमलव क्या है 5 है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देखिए। परिमेय संख्याओं 2/7 और 4/5 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है। तो परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है a+b/2। यही इसका परिमेय संख्या निकालने का फार्मूला है। दोनों को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए और 2 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। तो एक तरीका यह होता है। और अगला क्या है, अगले में क्या हर समान करने पर संख्याएं निकल आती हैं। तो इनके बीच में जो परिमेय संख्या है यही फार्मूले के अनुसार लगाते हैं। 2/7 प्लस 4 क्या हो जाएगा 5। तो क्या होगा इसका एलसीएम 7/35। उसके बाद में 5 दूनी 10 और 7 चौके 28। तो क्या मिलेगा 38 क्या हो जाएगा 35। क्या है, ये भी हमारा एक परिमेय संख्या है, गलत ये नहीं है, ठीक है। और इसके बीच की संख्या अगर बात है करनी, तो इसमें क्या है कई संख्याएं आएंगी। क्या होगी, कई संख्याएं इसके बीच में आएंगी। तो संख्या ज्ञात करने के लिए आपको मैं क्या बताऊं, 10/35 और 28/35 के बीच में संख्या हमको निकालना है। तो एक संख्या निकालना है, क्या निकालना है, एक। मतलब क्या है 10/35 और 28/35। इसमें कहा है कि पहली एक परिमेय संख्या 10 के बाद क्या है आता है 11। तो क्या हो जाएगा 11/35 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आंसर है और ये भी आंसर है, आपका गलत नहीं है। निकालने का तरीका मैं आपको सिखा दिया, बता दिया। अब आया है समीकरण 3x - 7 बराबर 17 - x। क्या दिया है 3x - 7 बराबर 17 - x के। तो जितने सजातीय पद उनको एक तरफ कर लीजिए, विजातीय पद को एक तरफ कर लीजिए। 3x यह जो है माइनस x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और यह 17 है, यह -7 उधर जाएगा प्लस 7 हो जाएगा। तो 3x में x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, और 17 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा 4 छंग 24। x का मान क्या मिलेगा 6 मिलेगा। x का मान क्या मिलेगा 6 मिलेगा। इस तरीके से आपका जो है अति लघुत्तरी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लघुत्तरी क्वेश्चन को आपको लगाना था साथी, कुछ करना नहीं था, बहुत ही आसान था। इसमें बारंबारता, बंटन, बहुलक ये सब देखना था, और एक हौज की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये सब बतानी थी। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6 जोड़ने पर इतना विभाजित हो जाए। 2/7 का गुणात्मक प्रतिलोम योज प्रतिलोम ज्ञात योगफल ज्ञात करना था। तो मैं आपको इसको बताने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा सा समय दीजिए। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 12 में निम्नलिखित आंकड़ों के 5 का वर्गांतराल लेकर बारंबारता बंटन सारणी बनानी थी। तो बंटन सारणी जो बनेगी 5 का अंतराल में, सबसे छोटा मान इसमें क्या होगा 2 होगा। सबसे छोटा मान क्या होगा, सबसे छोटा मान क्या होगा 2 होगा। उसके बाद में सबसे बड़ा क्या होगा इसमें 24 होगा। कहाँ पर दिया गया है 24, यहाँ दिया है। क्या दिया है सबसे बड़ा, क्या सबसे बड़ा मान क्या दिया है 24 दिया है। तो 24 हो गया। और इसमें 5-5 का अंतराल लेना है। तो वही अंतराल लेना है 5-5 का, 0, 5, 5, 10, 10, 15, 15, 20 और 20 से क्या देना है 25। क्योंकि इसके 24 के बाद 25 का अंतराल बनेगा, बाकी इसके बड़ी कोई संख्या है ही नहीं। तो इन सब का क्या करेंगे हम योग निकाल लेंगे। योग निकालने के बाद में हमको मिलेगा क्या इसका 5, मतलब 5-5 के अंतराल में रहेगी
तो इनका योग हमको मिल गया, टोटल फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 20 आएगी। तो आपका जो है चैप्टर पूरा मतलब यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर आता है एक हौज की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 4 मीटर, लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर और ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर। तो पानी का आयतन पूछा है, क्या पूछा है, पानी का आयतन इसमें पूछा है। तो आपको हौज में कितने लीटर पानी भरा जाएगा। तो यल बी एच का मान दिया गया है, यल बराबर क्या दिया है, 4, और बी बराबर क्या दिया है, 2, एच बराबर कितना दिया है, मीटर में दिया है। तो 1 क्या हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, हाँ कितना दिया है, हौज में 1.5 मीटर ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई कितना दिया गया है, 1.5 मीटर। तो इस तरीके से आपका पानी का आयतन निकालने के लिए यल बी एच हो जाएगा। तो यल का मान 4, बी का मान 2 इंटू एच का मान 1.5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 और 15 दूना 30, 30 हो गया, 3 4 3 12, कितना हो जाएगा, 12 मीटर क्यूब हो जाएगा, 12 मीटर क्यूब। उसके बाद में 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 के, 1 मीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब बराबर संख्या क्या मिलेगी, 1000 होगी। उसके बाद में तो पानी का आयतन 1 लीटर बराबर 12 गुणे क्या हो जाएगा, 1000। तो कुल मिलाकर के हमको क्या मिलेगा, 12,000, क्या मिलेगा, 12,000 लीटर पानी उस हौज में भरा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12,000, क्या मिलेगा, 12,000। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वहाँ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 6 जोड़ने पर 12, 16, 24, 27 में विभाजित हो जाए। तो क्या करना है, 12 का फैक्टर निकाल लेना है। 12 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 2 गुणे 2 गुणे 3। इस तरीके से 16 का निकाल लेंगे, 16 का निकालेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इस तरीके से 24 का निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। उसके बाद में गुणे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 27 का निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 27 का। तो 3 गुणे 3 गुणे 3। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 की घात 4, क्या हो जाएगा, 2 की घात 4 और 3 की घात 3। तो कुल मिलाकर के क्या मिलेगा, 16 गुणे 27 बराबर क्या हो जाएगा, 432। 432 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको यह समझ में आया होगा। 432 अभी इसका फुल आंसर नहीं माना जाएगा। इसमें कहा है कि 432 में 6 जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, 432 माइनस 6 घटा देंगे तब इसका फाइनल आंसर 426 आएगा। यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा, क्योंकि 6 जोड़ने की बात किया है क्वेश्चन में। उसके बाद में अब आते हैं 2/7 का गुणात्मक एवं योज्य प्रतिलोम बताना है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 2/7 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम इसी का उल्टा क्या होता है, उल्टा होता है। तो 2/7 का क्या हो जाएगा उल्टा, 7/2 हो जाएगा। ये हमारा गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। अब योज्य प्रतिलोम की बात करता है। योज्य प्रतिलोम में चिन्ह बदल जाता है। योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, योज्य प्रतिलोम में अगर दिया गया है, क्या दिया है, 2/7, इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -2/7। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया योज्य प्रतिलोम का। सर्वांशकता की चारों कसौटियाँ बतानी थी। चारों कसौटियों की सहायता से उनको क्या करना था, समझाना था। तो सर्वांशकता में क्या होती है, यस यस यस, साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। उसके बाद में साइड एंगल साइड,
उसके बाद में एंगल साइड एंगल, फिर अगला है RHS। क्या होता है RHS? समकोण कर्ण भुजा होती है, और कोण भुजा कोण होता है, भुजा कोण भुजा होता है, भुजा भुजा भुजा। यह क्या है? चारों कसौटियाँ थी, यही इतना लिखना था। अब अगला क्वेश्चन आता है, पिता और पुत्र की आयु के बारे में बताना है। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 7 गुना है। पुत्र की आयु क्या दिया गया है? माना पुत्र की आयु क्या दिया है? पुत्र क्या है? यक्स है, और पुत्र की आयु का 7 गुना है। 7 गुना पिता की आयु कितनी है? 7, 7 यक्स हो जाएगा। उसके बाद में कहा है 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष के बाद में, तब अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अनुसार क्या करेंगे हम? 7x + 5, क्योंकि 5 वर्ष बाद बोला है तो जुड़ेगा 4, और x प्लस क्या हो जाएगा? 5। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा 7x + 5 बराबर 4x + 20। इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 4x हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20 हो जाएगा। अब देखिए x वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे, तो 4x इधर आएगा, 7x - 4x अब बराबर 20 माइनस क्या? 5। तो हो जाएगा कितना हमारा? 3x बराबर हो जाएगा 15 के। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 के। x का मान क्या मिलेगा? 5। कहने का मतलब पुत्र की आयु क्या होगी? 5 साल। पुत्र कितना हुआ? पुत्र हुआ 5 साल, और पिता उनके कितने हुए? 7 × 5 = 35। पिता की आयु 35 और पुत्र की आयु कितनी? 5 साल। क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान की भुजा दिया गया है, 30 मीटर लंबी है। यदि मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता पैदल चलने वालों के लिए छोड़ा गया हो, तो शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पूछा है। तो वर्गाकार मैदान जैसे वर्गाकार है, तो यह क्या दिया है? 30 मीटर लंबा, और ये मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ दिया गया। 2 मीटर ऐसे चारों ओर चौड़ा रास्ता छोड़ दिया गया। तो क्या करेंगे? 30 का गुणा 30 में करेंगे। वर्गाकार क्या है? तो 30 यही 90, मतलब 30 का स्क्वायर करेंगे 900 मीटर स्क्वायर मिलेगा। उसके बाद में रास्ते के बाद शेष मैदान के जो दोनों तरफ 2-2 मीटर कम होगा ना, क्या बोला है? 2 मीटर चौड़ा रास्ता पैदल वालों के लिए छोड़ा गया है। तो इधर से क्या हो जाएगा? 30 - 2 तो क्या हो जाएगा? 26 मीटर। क्या हो गया? 26 मीटर। अब हमको क्या करना है? शेष मैदान 26 का, अभी हमारा कुल एरिया टोटल कितना हो गया? 26 आया है, तो हमारा इस मैदान का क्षेत्रफल कितना मिला है? 26 मिला है। कितना मिला है? 26 m मिला है, 26 मीटर। अब हम 26 का क्या कर लेंगे? 26 का स्क्वायर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर करने पर? 26 का हो जाएगा 676 मीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। साथियों, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। मैंने आपको पूरा मैथ का क्वेश्चन एकदम अच्छे से कराया हूँ। ठीक है साथी, आप लोग अपना अपना आंसर मिला लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।